ये नई जोड़ी है राम कपूर और प्रिया शर्मा की जोड़ी। आज कौन बनेगा करोड़पति में जोड़ी स्पेशल के समापन पर मैं आमंत्रित करता हूं इसी अनोखी जोड़ी को। प्लीज वेलकम राम कपूर एंड साक्षी तन्वर। वेलकम सर। थैंक यू सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक हाथ थोड़ा इधर भी हिला दें तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ आपने अपना स्वागत सुना और मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि वाकई बड़े अच्छे लगते हैं आप। आइए हम और आप चलेंगे वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। उंगली संभालिएगा बीच में। जी तालियां बजती रहे देवी और सजनों। तो देवी और सजनों मेरे सामने विराजमान राम कपूर जी एंड साक्षी तन्वर। बड़े अच्छे लगते हैं आप दोनों और बहुत ही खूबसूरत ये सीरियल और क्या कहें हम तारीफ में आप दोनों की। मैं बहुत सच्चाई से कहना चाह रहा हूं कि आमतौर पे मैं सीरियल देखता नहीं क्योंकि समय नहीं मिलता। ऐसे समय पे आता है जब हम काम पे होते हैं। लेकिन एक दिन छुट्टी थी अभी कुछ दिन पहले और आपका हमने एक एपिसोड देखा और बहुत ही उम्दा दोनों ने इतना खूबसूरत काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सीन क्या था ताकि आप लोग ये ना समझे कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ। ये वो सीन था जहां आप ड्रंक हैं। और पता नहीं यहाँ जितने भी दर्शक हैं आप इस सीरियल को देखते हैं कि नहीं। और ये सीन आपने देखा होगा। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने साक्षी इसको निभाया। सर थैंक यू सर। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि इस तरह भी एक ड्रंक सीन जो है वो किया जा सकता है। शुरू में जब मैं जवान था तो हर दूसरी पिक्चर में एक मुझे वो ड्रंक सीन दे देते थे करने के लिए। तो मैं सोचता था यार अभी खड़े खड़े ड्रंक हो गया, बैठे बैठे ड्रंक हो गया, लेटे लेटे ड्रंक हो गया, कैसे करूंगा अब मैं अगला सीन। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि ये एक तरीका है जो कि मैंने कभी नहीं अपनाया। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। और वो दोनों आपका इतना एक नेचुरल परफॉर्मेंस था कि मैं सच में एकदम गदगद हो गया। और मैं अपने ब्लॉग में लिखता हूँ, मैं ट्विटर में लिखता हूँ, मैंने सब जगह लिखा कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है आप दोनों से। ओ सर प्लीज हमें सीरियसली सर मैं कुछ कहूँ? जी अवश्य। आपको हमसे कुछ सीखना है। यू आर द रीजन कि मैं एक्टर बना। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे। जी बताइए। तो बचपन से बहुत बड़ा फैन था। ऊपर से माई क्लेम टू फेम हैज ऑलवेज बीन दैट आई हैव गॉन टू द सेम स्कूल एज बच्चन साहब। हैं? शेरवुड कॉलेज। आप शेरवुड से हैं? जी हाँ। अरे भाई साहब खड़े हो जाइए, मैं हाथ मिलाऊंगा आपसे। ये बताइए कौन से बैच ऑफ 90। बैच ऑफ 90। मैकमिलन हॉल यस इज द फर्स्ट हॉल जहां पर आपने शायद जिंदगी में पहली बार एक्टिंग की। नहीं एक्टिंग तो बहुत की थी लेकिन एक तरह से जो 3 एक्ट प्लेज होते हैं पहली दफा जी वहां स्कूल का जो हॉल है वहां पे किया था। और उस दीवार में एनीबडी हु ग्रेजुएट्स विद ऑनर्स इन ड्रामेटिक्स जैसे कि आप जानते हैं उनका नाम आता है उस दीवार में। जी जहां आपका नाम था मैं पढ़ता था और वहां पर मेरा नाम भी आया। वाह। तो मैंने सोचा कि बच्चन साहब स्कूल में थे, एक्टिंग में उनका नाम इस दीवार में आया, अब वो इतने बड़े एक्टर बन गए, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ जैसे आप हैं। तो मतलब मैं यही कहता था सबको कि ये उन्हीं के स्कूल से हूँ और उनकी दीवार में मेरा भी नाम है और मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ और बस किसी तरह कोशिश जारी। कौन से हाउस से थे आप? आई वॉज इन FD फाटक। यस। आप? रॉबिन हुड। And we were always better than you. ग्रीन रॉबिन हुड वाज ग्रीन जो कलर आपने पहना। जी सर आई मीन योर टीम। ओके थैंक यू सो मच साक्षी। मुझे बताया गया है कि आप दोनों के रिश्ते में आप एक लुक एक्सचेंज करते हैं आप दोनों जिसकी वजह से TRP जो है वो वहां पहुंच गया है। ये कौन सी लुक की बात कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ ये लुक क्या है आप दोनों के बीच में? ये सर ऐसी ही वाली लुक है कि हम एक्चुअली सीरियल में ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं लेकिन कभी कभी कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसमें हमें अचानक ऐसे करके देखना पड़ता है। हो गई बात। बट केमिस्ट्री की जहां तक बात है ये सर आप बहुत बाद में अभी मिल रहे हैं मुझे वरना इनकी तरफ मैं देखती भी नहीं। हेलो अच्छा अमिताभ बच्चन क्या आपके सामने बैठेंगे? मैं तो कुछ भी ऑफ कोर्स मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती थी इनसे। यार सर
आपको बहुत बड़ा थैंक यू मुझसे कहना होगा, मैंने आपकी जिंदगी बचाई है। क्योंकि इस हिटलर से अगर आपकी शादी हो जाती तो हिटलर। देखिए अभी आप आ गए हैं यहाँ कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर। जी। जो आप सीरियल में करते हैं वो आपको ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ भी निभाएं। सर आपने अभी कहा ना इतना नेचुरल कैसे होता है, वो इसीलिए होता है बिकॉज राम एंड साक्षी मोस्टली आई लाइक दिस। ऐसे ही है आप लोग अपने निजी जीवन में भी, क्योंकि हम ऐसे जाते हैं तो वो सीन में हमें हेल्प करता है। राम ये बिलीव करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतनी भारी जो है रियलिटी में एक्टिंग करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कहीं ना कहीं वी ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन ईच अदर। तो मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक ऑडियंस लाइक्स इट, और यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राम और साक्षी हमारे इस कार्यक्रम में। और जल्दी से आपके सामने रूल्स पढ़ देता हूं। राम और साक्षी 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न जो है वो 5,000 रुपए का होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप पहुंचे 13वें प्रश्न पर। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। तो आप बताइए सबसे पहले कि आप अपना मन चाह पड़ाव कहां लगाना चाहेंगे। हम 3,20,000 पे पड़ाव अपना रखते हैं। ओके कंप्यूटर जी, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए मन चाह पड़ाव राम कपूर साक्षी तन्वर का, अंकित किया जाए इसे। किसी एक खास वजह से आप आज जो जीतेंगे वो उसे दान करना चाहेंगे, अपने लिए खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं? हम दोनों अपने यहाँ से आज जितनी भी राशि जीतेंगे उसे 2 हिस्सों में देना चाहेंगे। 2 चैरिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो वी केयर कैंसर सपोर्ट ग्रुप है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा है एक दीपदान स्कूल जो कि पैराप्लेजिक स्टूडेंट्स बच्चे हैं छोटे छोटे और डेफ बच्चे जो हैं उनके लिए एक अच्छा सा स्कूल बनाना चाहते हैं। ओके राम और साक्षी आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आपके सामने डालता हूं और आपको बधाई देता हूं एंड ऑल द बेस्ट। शेक हैंड्स। चलिए यहां तो आप लोगों ने हैंड शेक कर लिए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर इनमें से किसके प्रकार है? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए सिम कार्ड, बी पैन कार्ड, सी वोटर आईडी कार्ड या डी क्रेडिट कार्ड। डी क्रेडिट कार्ड। दोनों एक साथ में बोले, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम होता है। बहुत कम होता है ये। फाइनल आंसर दीजिए। जी डी क्रेडिट कार्ड। ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी डी क्रेडिट कार्ड पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट के हिसाब से होता है जी। प्लैटिनम सबसे ज्यादा होता है उस पर लिमिट, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर। आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जगजीत सिंह द्वारा गाई गई गजल ये दौलत भी ले लो में शायर अपनी दौलत और शोहरत के बदले इनमें से क्या लौटाने की बात करता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमें बड़ा खेद है कि हाल ही में उनका देहांत हो गया है और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत